आज है 3 मार्च 2024 दिन रविवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगा 13,000 करोड़। 12 मार्च को सीधे खाते में आएगी बोनस की राशि। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी घोषणा की। 12 मार्च को किसानों को धान की अंतर राशि यानी बोनस राशि लगभग 13,000 करोड़ रुपए प्रदान की जाएगी। सीएम साय ने जशपुर दौरे के तहत यह घोषणा की है। इसके तहत किसानों को 917 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। महतारी वंदन योजना को लेकर बड़ी खबर। इस दिन खाते में आएगी पहली किश्त। प्रदेश की महिलाओं के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई। दरअसल बीजेपी सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू की गई महतारी वंदन योजना की पहली किश्त 7 मार्च को जारी करेगी। पीएम मोदी 70 लाख से ज्यादा महिला को अपने हाथों से महतारी वंदन योजना की पहली किस्त जारी करेंगे। आपको बता दें कि महतारी वंदन योजना का लाभ लेने प्रदेश भर से बड़ी संख्या में महिलाओं ने आवेदन किया था। राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान आज 3 मार्च से होगा शुरू। भारत में राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान आज 3 से 5 मार्च तक प्रदेश भर में आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जिले के 37,015 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। सीएमएचओ डॉक्टर अजय रामटेके ने बताया कि इस अभियान के तहत जिले में 385 पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं। ये बूथ आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत भवन और उप स्वास्थ्य केंद्रों पर स्थापित किए हैं। छत्तीसगढ़ में रविवार और अन्य अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे बैंक। निदेशक संस्थागत वित्त निदेशालय छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों के खातों में आधार सीडिंग की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की गई। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी की संयुक्त अध्यक्षता में एसएलबीसी संयोजक और सदस्य बैंकों के साथ महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों की बैंक खातों से आधार कार्ड को जोड़ने के मुद्दों पर चर्चा की गई। अग्निवीर भर्ती पर बड़ा अपडेट। अभ्यर्थी इस दिन तक कर सकेंगे आवेदन। भारतीय थल सेना ने थल सेना अग्निवीर के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 मार्च निर्धारित की। प्रभारी जिला रोजगार अधिकारी एसवी राजौरिया ने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट joinIndianArmy.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। थल सेना अग्निवीर की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा 22 अप्रैल के बाद होने की संभावना है। मार्च में पीएम मोदी समेत भाजपा के दिग्गज नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। इसके साथ ही प्रदेश में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं का दौरा है। फरवरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जांजगीर चांपा में एक बड़ी सभा को संबोधित कर लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुके हैं। वहीं अब मार्च के महीने में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। आग की घटनाओं को रोकने वन विभाग ने बनाया खास प्लान। फायर कंट्रोल रूम हुआ तैयार। गर्मी के सीजन में जंगलों में आग की घटनाओं को रोकने वन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। आग की घटनाएं ना हो इसके लिए फायर कंट्रोल रूम सहित अलग अलग क्षेत्र में अग्नि प्रहरी भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जंगलों में इंसानी लापरवाही से लगने वाली आग से बचाने आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। वन अधिकारी, कर्मचारी और वन सुरक्षा समितियां अग्नि प्रहरी वनों की आग से सुरक्षा के लिए सक्रिय रहेंगी। राजम कुंभकल्प में आज 3 मार्च को विशेष समागम। देश भर से पहुंच रहे हैं साधु संत। छत्तीसगढ़ शासन ने राजम तीर्थ के महत्व को बढ़ावा देने के लिए यहां आयोजित होने वाले मेले को कुंभकल्प का दर्जा दिया। इस बार राजम कुंभकल्प का आयोजन भगवान श्री राम लला की थीम पर आधारित है। कुंभकल्प को भव्य रूप से मनाया जा रहा है। यहां 3 मार्च से विराट संत समागम का आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न धार्मिक स्थलों से साधु संत शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में बढ़ रही गर्मी। तापमान पहुंचा 37 डिग्री से ऊपर। 1-2 जगहों पर बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में मार्च महीने का पहला दिन ही तेज गर्मी के साथ शुरू हुआ। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 ज्यादा रहा। फिलहाल आगामी कुछ दिनों तक तापमान में कोई बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि मौसम में बदलाव की संभावना है। प्रदेश के कई इलाकों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। कोरबा में पुलिस चौकी के आसपास मंडराते हैं गजराज। पुलिसकर्मी छत पर चढ़कर बचाते हैं जान।
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हाथी की समस्या कोई नई नहीं है। वनांचल क्षेत्र में बसने वाले लोग हाथियों के साथ रहना तो सीख गए, लेकिन हर घंटे खतरा तो मंडराता ही रहता है। कोरबा जिले में खतरे की अगर बात करें तो जिला पुलिस की एक चौकी पर भी हमेशा खतरा मंडराता है। इस चौकी के चारों तरफ हर दूसरे तीसरे दिन हाथी चिंगाड़ लगाते हैं। कई बार ऐसी भी स्थिति निर्मित हो गई है कि चौकी में घुसकर आतंक मचा चुके हैं। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सब्जी खरीद कर केंद्र पर बोला हमला। देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने रायपुर सहित पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज रायपुर के शास्त्री मार्केट पहुंचे। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने यहां सब्जियों की खरीदी कर बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आमजनों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। प्रतिबंध के बाद भी बिक रहा हुक्का। रायपुर में लाखों का हुक्का सामान जब्त। राजधानी रायपुर के राज टॉकीज के पास स्थित राजपान पैलेस में पुलिस टीम ने दबिश देकर यहां से भारी मात्रा में हुक्का, अलग अलग फ्लेवर के तंबाकू आदि सामान जब्त किया। वहीं खमाजी में स्थित गोदाम से एक ट्रक हुक्के का सामान भी बरामद किया गया। मामले में पान दुकान के संचालक अशोक मंधानी और अनुराग मंधानी को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। श्री रामलला दर्शन योजना के लिए छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के यात्रियों का कोटा तय। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले का श्री रामलला दर्शन योजना के तहत अयोध्या जाने वाले यात्रियों का कोटा निर्धारित कर दिया गया। इसमें सबसे अधिक रायपुर का है। प्रत्येक यात्रा में यात्रियों की कुल 850 निर्धारित है, जो अधिकतम 1000 तक होने की संभावना है, जिसमें सहायक भी शामिल हैं। जिलों की वर्तमान अनुमानित जनसंख्या के आधार पर जिला स्तरीय मॉडल कोटा निर्धारित किया गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि निर्धारित कोटे में कमी या वृद्धि हो सकती है। 6 मार्च को लोकसभा की दूसरी सूची जारी करेगी बीजेपी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची 6 मार्च को आ सकती है। 6 मार्च को भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। संभावना है कि बैठक के बाद बीजेपी आम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करेगी। इससे पहले दिल्ली में 29 फरवरी को भाजपा मुख्यालय में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है और नामों पर सहमति करीब करीब बन चुकी है। पत्थलगांव को सीएम साई ने दी सौगात। वहां कुल यादव समाज ने मुख्यमंत्री को घी से तौलकर किया सम्मान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर दौरे पर पत्थलगांव को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने पत्थलगांव में जिला कोर्ट का लिंक कोर्ट, अपर कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोले जाने की घोषणा की। साथ ही ये घोषणा भी की कि 12 मार्च को किसानों को धान की अंतर राशि लगभग 13,000 करोड़ रुपए प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 1 दिवसीय दौरे पर गृह जिले जशपुर पहुंचे। छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड परीक्षा में नकल के लिए चिट तैयार कर रहे थे गुरुजी। समाज में शिक्षक को सम्मानीय माना गया है। शिक्षक पेशे को आदर की दृष्टि से देखा जाता है। शिक्षक ज्ञान बांटते हैं और देश का भविष्य गढ़ने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यार्थियों को शिक्षा देने के साथ ही संस्कारवान बनाने की जिम्मेवारी भी ये निभाते हैं। शिक्षकीय पेशे से जुड़े लोगों के बारे में कभी कभार ऐसी घटनाएं भी देखने को सुनने को मिलती हैं, जिसकी जितना निंदा की जाए उतना कम है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुक्रवार को शुरू हुई। पहले दिन हिंदी का पेपर था। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत 2 अतिथि शिक्षकों पर नकल सामग्री तैयार करने का आरोप सामने आने पर विभाग के अधिकारी सन्न रह गए। छत्तीसगढ़ की सभी सीटों के लिए भाजपा ने किया प्रत्याशियों का ऐलान। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। पहली लिस्ट में पार्टी ने 195 से ज्यादा सीटों पर नामों की घोषणा की। इनमें छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए उम्मीदवारों का नाम भी शामिल है। दुर्ग से विजय बघेल, राजनांदगांव से संतोष पांडे, रायपुर से ब्रजमोहन अग्रवाल, महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी, कांकेर से भोजराज नाग चुनाव लड़ेंगे। वहीं कोरबा से सरोज पांडे, सरगुजा से चिंतामणि महाराज, जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े, रायगढ़ से राधेश्याम राठिया, बिलासपुर से तोखन साहू, बस्तर से महेश कश्यप को प्रत्याशी बनाया गया है। जगदलपुर नगर निगम बना राजनीति का अखाड़ा। बजट और अविश्वास प्रस्ताव पर एक ही दिन की जाएगी वोटिंग। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के जगदलपुर नगर निगम में बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया था। अब प्रशासन ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए 11 मार्च को तारीख तय कर दी। बीजेपी जिला कार्यालय में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर शनिवार को बीजेपी पार्षदों और संगठन के पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया। धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने, 5 आरोपी गिरफ्तार। प्रदेश से पिछले कुछ दिनों में धर्मांतरण के कई मामले सामने आए हैं। कोरिया जिले से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां लोगों का जबरन धर्म बदला जा रहा था।
पुलिस ने धर्मांतरण करवाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। इन सबके खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 295A सहित अन्य 6 धाराओं के तहत केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। धमतरी में नशे का नेटवर्क हुआ ब्रेक। उड़ीसा से राजस्थान हो रही थी सप्लाई। बोराई चेक पोस्ट में एक बार फिर से गांजे की बड़ी खेप पुलिस ने पकड़ी। राजस्थान के तस्कर आयशर ट्रक में गांजा लेकर भागने की फिराक में थे। बोराई चेक पोस्ट में जांच के दौरान 2 आरोपी धरे गए। तस्करों के पास से 221.313 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। न्यायालय में पेश करने के बाद दोनों तस्करों को जेल भेज दिया गया। किसानों को धान की अंतर्राशि की घोषणा पर सुशील आनंद का तंज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 मार्च को किसानों के धान की अंतर्राशि 12 मार्च को देने की घोषणा की। इस पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दबाव और मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी किसानों को धान की कीमत की अंतर्राशि देने को मजबूर हुई। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। 17 प्रकोष्ठों के जरिए जनता को साधेंगे भाजपा कार्यकर्ता। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। चुनाव प्रबंधन समिति क्लस्टर प्रभारियों की नियुक्ति कर रही है। अब की बार 400 पार का संकल्प लेकर भाजपा का एक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है। आज यानी 3 मार्च को भाजपा के समस्त प्रकोष्ठों का 1 दिवसीय सम्मेलन प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित किया जाएगा। एक मुश्त समाधान योजना से कारोबारियों को मिल रही बड़ी सौगात। वाणिज्यिक कर जीएसटी विभाग के द्वारा वर्षों पुराने विवादित बकाया प्रकरणों के निपटारे के लिए एक मुश्त समाधान योजना शुरू की गई। योजना के माध्यम से कारोबारियों का धन व समय दोनों की बचत हो रही है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 31 मार्च तक इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। फरवरी माह तक इस योजना में 9,852 प्रकरणों का निपटारा हुआ और 6,040 करोड़ रुपए की राहत हितग्राहियों को दी गई। इसके साथ ही इससे विभाग को भी 20 करोड़ का राजस्व मिला। आज और कल विशेष ग्राम सभा का आयोजन। बलरामपुर जिले में कलेक्टर रिबीजीयूस एक्का ने छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र के विशेष ग्राम सभा का आयोजन जिले के सभी ग्राम पंचायतों में 3 और 4 मार्च 2024 को करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6(2) क के तहत गणपूर्ति के साथ साथ ग्राम सभा में सदस्यों की 100% उपस्थिति करवाने का दायित्व सचिव, सरपंच और पंच का होगा। एफआईआर होते ही दारूबाज टीचर फरार। स्कूल में महिला हेडमास्टर के सामने बैठकर पी शराब। बिलासपुर में दारूबाज टीचर को सस्पेंड करने के साथ ही उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई। इधर केस दर्ज होने के बाद शराबी टीचर फरार हो गया। पुलिस ने उसके ठिकानों पर दबिश दी है, लेकिन वो नहीं मिला। टीचर 2 दिन पहले स्कूल के स्टाफ रूम में महिला हेडमास्टर के सामने शराब पी रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।